एवरीवन। काफी टाइम बाद तुम लोगों ने भी काफी इंतजार किया होगा। मैं भी बीच में कुछ समय से अस्त व्यस्त चल रही थी चीजें, बट एक जो सपना देखा था मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने, एक्स बी, द फैमिली ऑफ एक्स बी, तो यूट्यूब का सपना वहां से शुरू हुआ, एक्स बी से। बट ये कंटिन्यू नहीं दे पाया, बट कंटिन्यू तो करना ही था। ड्रीम इज अ ड्रीम, वी हैव टू वर्क फॉर इट, नॉट टुडे देन टुमारो। तो फाइनली अब रीस्टार्ट कर रहे हैं इस पेज को, जिस चैनल का नाम है अपना सारथी, थारा सारथी, जिसका ड्रीम ये था, सारथी मतलब जो आपके रथ को आगे लेके जाने वाला होता है। आपने जेई की तैयारी के लिए कुछ एक रास्ता चुना होगा। हम लोगों ने आपको आईआईटी जेई पहुंचाने का सपना देखा हुआ है। आप भी अपनी मेहनत कर रहे हो, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, और इस बार थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। पहले मैं अकेला था, केवल मैथ्स लेके आया था। इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के तीनों, और बेस्ट पार्ट पता क्या है, तीनों के तीनों आईआईटी से। माई सेल्फ फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, मेरा नाम विकास है। जो नए यूजर्स हैं उनके लिए, पुराने वालों को तो पता ही है, वीकेएस सर के नाम से मेरे को जानते हैं वो लोग। और जो नए लोग हैं, धीरे धीरे आप वीडियोस देखोगे तो जानोगे कौन से कहाँ से। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कोई आईआईटी रुड़की से, तो कोई आईआईटी बॉम्बे से है। एवरीथिंग इज ग्रेट। प्लान यही है, सिंपल सा मैं बता देता हूँ। हम आपको यहाँ फिलहाल थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। थ्योरी आप जहां जहां अपनी तैयारी कर रहे हो वहीं कंटिन्यू करो। यूट्यूब पे अपना प्लान है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। आप वो सॉल्यूशन देखोगे, आपको भी एक पैटर्न फील होगा कि जेई मेंस किस पैटर्न के सवाल पूछते हैं। हमारा भी एम ये है कि आपको वो पैटर्न पता चले, ताकि जो 25 सवाल है उन्हें 15 सवाल तो आपको ऑलरेडी यूं ही पता हो कि अच्छा इस पैटर्न के आते हैं, इस पैटर्न के आते हैं, इस पैटर्न के आते हैं। ये हमारा एम है। दूसरा एम हमारा है, पर्सनली आपके कोई दिक्कत आ रही जेई की तैयारी में, आप रथ को लेके जा रहे हो जेई की तरफ पार्थ बन के, तो पार्थ का रथ हमेशा सीधा नहीं जाता है, कभी कभी रथ अटक जाता है। तो उस रथ को आगे ले जाने के लिए पार्थ के साथ भी कोई था, तो हम आपके यहां पे उस रथ को आगे ले जाने में साथ हैं। आप कहीं गड्ढे में फंसो, कहीं और हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कम टू अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लान सिंपल सा ही है। और अभी मैं शुरू कर रहा हूं फंक्शन, एक जो चैप्टर है अपना कैलकुलस वाला पार्ट, बेसिकली उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपसे 2024 की बात करूंगा। टॉपिक वाइज वीडियो रहेंगे। हर पेपर में हर एक टॉपिक के 8 7 8 7 8 10 सवाल है, तो उन 8 10 सेम टॉपिक के सेम सवालों को एक साथ मैं कवर करूंगा। आप उनको देखोगे, आपको पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक से इस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, आप तैयार हो। समझ में आई मेरी बात? यही अपना प्लान है। तो अपन बिना देरी किए शुरू करते हैं फंक्शंस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक में जो लेके आया हूं, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस बोले तो कौन कौन से? वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं। वन वन चेक करने की चार अप्रोच होगी। एक जो एनसीईआरटी की फेवरेट अप्रोच है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हुआ तो एक्स वन बराबर एक्स टू ही होना चाहिए। वेरी लेस यूज्ड, अपन बहुत कम काम में लेंगे। दूसरी अप्रोच इसकी है डेरिवेटिव अप्रोच। दूसरी इसकी अप्रोच है डेरिवेटिव, जिसमें अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आ गया, तो वो फंक्शन मनवन हो जाएगा। और ऐसा है कि कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक नहीं है, तो फंक्शन मैनिमन हो जाएगा। दूसरी अप्रोच। तीसरी अप्रोच जो इसकी है वो ग्राफिकल अप्रोच, कि जो भी अपन फंक्शन है उसका ग्राफ बना दो। अगर आपने ग्राफ बना दिया तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक बार ही कट करी तो वन वन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक से ज्यादा बार कट करी, वन वन नहीं है वो, मैनिमन हो जाएगा। चौथी अप्रोच जो है वो केवल डिस्क्रीट टाइप के डेटा के लिए है। एक होता है इंटरवल कंटिन्यूअस, समथिंग आर से आर में एक रिलेशन होता है, या जीरो से इनफाइनाइट से जीरो से इनफाइनाइट में, या इंटरवल से इंटरवल, कंटिन्यूअस इंटरवल से कंटिन्यूअस इंटरवल, इंटरवल कंटिन्यूअस होता है वैसे, है ना। तब तो अपन ये तीनों अप्रोच लगाए रहे, डेरिवेटिव, ग्राफिकल। अगर डेटा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट जैसे एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से इंटीजर है, कंटिन्यूअस नहीं है, वन के बाद टू है, वन और टू के बीच का नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। ऐसा कुछ आए तो अपन हर एक पॉइंट पे डेटा को स्टडी करेंगे, हर एक पॉइंट पे डेटा को
एक प्री इमेज होगी, एक इमेज होगी, प्री इमेज, प्री इमेज, 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 सबको एक एक करके हैंडल करेंगे। ये चार तरीके से वन वन चेक करते हैं। ऑन टू की अगर मैं बात बता दूं, तो ऑन टू के लिए रेंज निकालना आना चाहिए। ऑन टू के लिए रेंज निकालना आना चाहिए। अगर आप रेंज निकाल पाए, और वो रेंज कोडोमेन एफ होता ना, ए से बी में, तो बी कोडोमेन होती है। ए से बी में ए डोमेन होती है, बी कोडोमेन होती है। अगर मेरी रेंज कोडोमेन के सेम आ गई, ऑन टू। नहीं आई, नॉट ऑन टू, इन टू। ये दो टॉपिक की बात करते हैं। तो इन टाइप ऑफ फंक्शन के सवाल देखते हैं जेई में 2024 के। क्लियर हुआ क्या करने वाले हैं? चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। तो पहले सवाल में आप देखोगे आपको जी ऑफ एफ के बारे में पूछा है, और जी ओ एफ मतलब कंपोजिशन। कंपोजिशन निकालना आना चाहिए। बट यहां पे दिक्कत है एक, यहाँ कंपोजिशन सिंपल नहीं है। यहाँ कंपोजिशन एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के साथ कंपोजिशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखो ऐसा कहा जाता है कि पूत के पग तो पालने में दिख जाते हैं। कि बेटा कैसा होगा ये बात तो पहले से आभास होने लग जाती है। वैसे ही जेई एडवांस का पेपर या जेई मेंस का पेपर कैसा आएगा, ये बात टीचर्स को पहले आभास होता है। इसलिए तो वो कहते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है। हाँ ऐसा होता है कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपोजिशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले से बता रहा हूँ। जेई मेंस में आप देखोगे आएगा आएगा। इवन अभी 2024 के 7-8 सवाल आप देखना, 2-3 सवालों में तो ये मिल ही जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, और ये मुश्किल होता है भाई, बच्चों को बहुत जोर आता है इस टॉपिक में। तो आप इस बात को अभी तो मैं सिखा देता हूँ एक सवाल में, तो सवाल से जो सीखो अच्छा बात है। बाकी आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे देखो, आपको एक एफ एक्स गिवन है, एक जी एक्स गिवन है, और जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। पहली स्टेप जो मैं आपको बताऊं, आपको बिना सोचे समझे जी ऑफ एफ एक्स लिख देना है। और जी ऑफ एफ एक्स कैसे लिखोगे? एक्स की जगह एफ एक्स लिख के, एक्स की जगह एफ एक्स लिख के। तो एक्स की जगह लिखो भाई एफ एक्स जी के अंदर, और जी एक्स की जगह एफ एक्स, ऊपर एक्स है, ऊपर एक्स की जगह एफ एक्स। और एक्स कब था? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। है ना? और दूसरा नीचे ई की पावर एक्स है, तो ये क्या बन गया? ई की पावर एफ एक्स, जब एफ एक्स क्या है मेरा? लेस देन जीरो। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल कंपोजिशन है। तो दिक्कत है इस एफ एक्स को, जो एफ एक्स पे, इसको एक्स में कन्वर्ट करना। गेम समझ में आया? क्योंकि फाइनली मैं एफ एक्स में थोड़ी स्टडी करूंगा, लेकिन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एफ एक्स पूरा पता होना चाहिए। तो चलो पहले अपन एफ एक्स को समझते हैं। क्या आप एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो? मैं देखता हूं एफ एक्स के अंदर log एक्स और ई की पावर माइनस एक्स है। यस बना सकते हैं। आना चाहिए भाई ये ग्राफ। आप ये नहीं कह सकते मुझे ग्राफ नहीं आता। अगर ऐसा कह रहे हो तो ग्राफ सीखो भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो अब मैं एफ एक्स का जब ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं जब एक्स पॉजिटिव है, जब ये वाला पोर्शन है, तब मेरा ग्राफ है log एक्स। चलो भाई log एक्स का ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे ये 1 पे मिलता है एक्स एक्सिस को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब एक्स नेगेटिव तभी ई की पावर माइनस एक्स है। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे? ये ग्राफ है ई की पावर एक्स का। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हो तो क्या करते हैं? वाई एक्सिस में मिरर इमेज कुछ। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया भाई, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। भाई ये पार्ट कट कर देना, ठीक है? ठीक है। तो देखो, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। वाई एक्सिस में मिरर इमेज। जब भी कोई एक एफ एक्स हो, एफ ओ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होता है वाई एक्सिस में मिरर इमेज। ई की पावर एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिक्रीजिंग हो गया। बट मेरे को तो इस ग्राफ का केवल नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट मतलब जब एक्स नेगेटिव है वही वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो के लिए है ये ई की पावर माइनस एक्स। वो कुछ ऐसा हो गया। बात समझ में आई? ये एफ एक्स का ग्राफ है। मेरे पास जो बनाना है उसमें मैं देख रहा हूं मेरे को एफ एक्स पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब है, ये बात चाहिए। तो एफ एक्स पॉजिटिव तो दो इंटरवल में, कौन कौन से में? एफ एक्स पॉजिटिव एक तो इस वाले पोर्शन में, और एक इस पोर्शन में। एक तो मेरा एफ एक्स पॉजिटिव है माइनस इन्फाइनाइट से लेके जीरो में, जीरो पे क्लोज लगा देता हूं। और दूसरा है पॉजिटिव, जीरो से वन में नेगेटिव है, और वन से इन्फाइनाइट में पॉजिटिव है। बात समझ में आई क्या? तो देखो भाई, माइनस इन्फाइनाइट तीन टुकड़े हुए ना ग्राफ के, देख रहे हो? एक इधर, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखना है मुझे। तो जब जब ग्राफ एफ एक्स का पॉजिटिव, तब ये जी ऑफ एफ एक्स ही है। देखा ना? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन जी ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। तो ये जब पहले और तीसरे में है, तो एफ एक्स पॉजिटिव है।
तो जी ऑफ एफ एक्स ही है। तो बताओ माइनस इनफाइनाइट से जीरो में जब पॉजिटिव होता है मेरा ये एफ एक्स क्या ई की पावर माइनस एक्स, और जब वन से इनफाइनाइट में है तब एफ एक्स क्या है वन से log एक्स। बात समझ में आई क्या? और जब जीरो से वन की बात है, जब जीरो से वन की बात है, जीरो से वन में मेरा एफ एक्स नेगेटिव है भाई, एफ एक्स नेगेटिव है भाई, एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है, तो मेरा जी ऑफ एफ एक्स है ई की पावर एफ एक्स। तो ई की पावर नेगेटिव वाला एफ एक्स है log एक्स, जो कि क्या बन गया एक्स। क्या मेरा जी ऑफ एफ एक्स आ गया? यही बोल रहा हूँ पूछ के पग पालने में, ये आना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का कंपोजिशन। आप एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते, ये टॉपिक तो टफ है मैं यूज नहीं कर रहा हूं, आना ही चाहिए। अब जी ऑफ एफ एक्स को मेरे को वन वन ऑन टू स्टडी करना है। सबसे बेस्ट अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना लो, मैं तो बना सकता हूँ ग्राफ, आपको भी आने चाहिए, बेसिक बेसिक ग्राफ है। तो चलो नेगेटिव जब है माइनस इन जीरो में तब ग्राफ है ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर अभी सिखाया ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। जब जीरो से वन में है तब ग्राफ एक्स है, जीरो से वन में ग्राफ एक्स है। और जब वन से इन्फाइनाइट में है तब ग्राफ log एक्स है। वन पे अगर मैं वैल्यू चेक करने जाता हूं तो वन पे देखो वैल्यू, वन पे वैल्यू ये वाली है log एक्स, log एक्स जीरो के इक्वल। तो इक्वल का साइन किधर है इधर, वन के ऊपर देख रहा हूं तो मैं इस पे देखो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स में है कि नहीं है? तो एफ एक्स वाली वैल्यू कौन सी है log एक्स ही है, तो इधर ओपन है भाई, इधर ओपन है, बाय मिस्टेक मैंने क्लोज लिख दिया। तो इधर की तरफ ये क्लोज है और इधर की तरफ ओपन है। ग्राफ समझ में आया? अब आप देखो ये मेरा ग्राफ किसका है, जियो पे एफ एक्स का। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रही है? यस, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रही है दो जगह पे, यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वगैरह लो दो जगह। एक से ज्यादा जगह हॉरिजॉन्टल लाइन कट करे तो वो वन वन नहीं होता, तो ये है मेनी वन। क्या है ये? मेनी वन। बात समझ में आई? दूसरी बात, ऑन टू इंटू की बात करें तो इसकी रेंज क्या है, मेरे जियो पे एफ एक्स की रेंज है मेरी जीरो से लेके इन्फाइनाइट, जीरो से लेके इन्फाइनाइट है कि नहीं है? जबकि इसकी कोडोमेन कितनी थी जियो पे एक्स की, आर। क्या कोडोमेन और रेंज सेम है? नहीं। तो ये क्या हुआ, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ना तो ये वन वन है ना ही ऑन टू है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ना इधर वन वन नॉर ऑन टू, सेकंड ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन आ गया डिस्क्रीट का। इसमें इनपुट मेरा जा रहा है वन के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स, आउटपुट में मेरे क्या आएंगे देखते हैं। पहले एफ एन क्या डिफाइन हुआ है, एफ एन जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन के प्राइम फैक्टर, टू के प्राइम फैक्टर क्या है, टू ही है, तो टू जाएगा टू पे। थ्री कहां जाएगा, थ्री पे। फोर, फोर का हाईएस्ट, फोर को क्या लिख सकता हूं मैं, टू इंटू टू, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर टू ही है तो फोर जाएगा टू पे। फाइव कहां जाएगा, फाइव पे। सिक्स, सिक्स का क्या होता है, टू इंटू थ्री, तो सिक्स कहां जाएगा, थ्री पे। मैं देख रहा हूं फोर पे कोई नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आउटपुट तो प्राइम फैक्टर तो प्राइम नंबर पे ही तो जाएगा, है ना? तो देखो पहली बात, टू के ऊपर जाने वाला टू भी है, फोर भी है। थ्री पे जाना, मेनी वन साफ साफ ही दिख रहा है, तो मेनी वन है, नो डाउट मेनी वन है। इधर से मेनी चीजें वन पे जा रही नहीं जा रही, और आउटपुट में कंप्लीट नेचुरल नंबर थोड़ी आ रहे हैं रेंज में, केवल प्राइम नंबर्स आएंगे। तो ये सेम नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू है, तो ये ना तो वन वन है ना ही मेनी वन है। ये तो आसान क्वेश्चन था, डिस्क्रीट था, मतलब ऐसे एक एक वैल्यू चेक करेंगे, मैं पहले ही बोला। तो ये हो गया ना वन वन ना ही ऑन टू, फोर्थ ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन। पीछे वाला बड़ा था। ओ ये फिर आ गया, अभी बताओ, फिर से कंपोजिशन आ गया। तो पहले देखो एफ एक्स को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं अपन, एफ एक्स को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। एफ एक्स क्या है मेरा, अगर मेरा एक्स जीरो से बड़ा है, नहीं नहीं वन से बड़ा है, तब तो मेरा एफ एक्स एक्स माइनस वन है। और जब मेरा एक्स, सॉरी वन से बड़ा है और वन से छोटा है, तब ये बन जाएगा वन माइनस एक्स। ये एफ एक्स भी तो मोड है, मोड़ दिया ना, मोड को गायब किया। अब मेरे को चाहिए क्या, एफ ऑफ जी एक्स। क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या होगा, सोचना नहीं है, एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां जी एक्स। तो ये हो गया जी एक्स माइनस वन और जी एक्स और वन माइनस जी एक्स। और ये कब है, जब जी एक्स ग्रेटर देन वन है, और ये कब है, जब जी एक्स लेस देन वन है। बात समझ, इक्वल किधर भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड से ओपन हुआ है, मोड में दोनों तरफ होता है वन, क्योंकि जीरो बन रहा है, जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पहली स्टेप क्लियर है, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए था, एफ ऑफ जी एक्स निकाल लिया। अब मुझे स्टडी किसको करना, जी एक्स को, तो जी एक्स का ग्राफ बनाओ। जब ओ दोनों तरफ इक्वल कैसे हैं ये, किधर, मैं मान के चल रहा हूँ ये केवल ऊपर इक्वल है, ठीक है, नीचे वाले में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो जब x पॉजिटिव हो तब इसका ग्राफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया, ये वन से आ रहा है। और जब x नेगेटिव है तब इसका ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, कुछ ऐसी लाइन है, ये रहा। बात क्लियर हुई क्या?
ये ग्राफ है मेरा जी ऑफ एफ एक्स का। किसका ग्राफ है? जी ऑफ एफ एक्स का। बात क्लियर हुई? अब मेरे को ये देखना है कि जी एक्स एक से बड़ा कब है और जी एक्स एक से छोटा कब है। तो मैं देखता हूं एक ये रही, इसके ऊपर है तब तो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तब ये जी एक्स माइनस वन की तरह ट्रीट करेगा, नीचे है तब ये वन माइनस जी एक्स ट्रीट करेगा। तो रखो, जब जी एक्स एक से बड़ा है तब ये ग्राफ ये वाला ई की पावर एक्स है क्या? ई की पावर एक्स नहीं है क्या? और एक्स की वैल्यू कहां से कहां में बड़ा? जीरो से इन्फाइनाइट में। तो जी एक्स एक से बड़ा कब कब है? एक्स की वैल्यू जब जीरो से इन्फाइनाइट है। जीरो पे भी एक है, एक के इक्वल है अच्छा नीचे वाले में इक्वल है, ऊपर स्ट्रिक्टली है, तो इधर ओपन ले लेते हैं। राइट? वैसे मोड से ओपन हुआ किधर भी लगा रहा हूं, यहाँ इक्वल का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो एक्स जीरो से इन्फाइनाइट है, एक्स जीरो से इन्फाइनाइट है तब जी एक्स एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो ये वाला काम आएगा, ये वाला काम है तो ये बन गया ई की पावर एक्स माइनस वन। बात क्लियर हुई? और जब मेरा जी एक्स एक से छोटा है, जो कि ये रहा नेगेटिव एक्स के लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो में, ये मेरा जी एक्स लेस देन वन है, जो कि क्या एक्स प्लस वन है, और ये की पावर एक्स था ही। तो ये कितना बना? वन माइनस एक्स माइनस वन, वन से वन कट। ये मेरा एफ ऑफ जी एक्स आ गया। अब एफ ऑफ जी एक्स को वन 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 टू देख करना, इसका ग्राफ बना सकते हो तो बना लो। जब जीरो से इनफाइनाइट तब वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स है तो ये लाइन होगी। इस केस में माइनस एक्स है कि नहीं है? और जब जीरो के राइट साइड में तभी ई की पावर एक्स माइनस वन है, तो जीरो पे ये कितना दे रहा है? जीरो। और ये कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो ना, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये हो गया, ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ तो एक बार वन नीचे ले आओ तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। बात समझ में? अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है, तो ये हो गया मेनी वन। इसकी रेंज है जीरो से इन्फाइनाइट, अपन को गिवन क्या रेंज? एफ ऑफ जी एक्स आर से आर गिवन है, कोडोमेन के सेम नहीं है, तो ये इनटू हो गया। तो ये फंक्शन भी अपना क्या है? मेनी वन इंटू ना वन वन ना ही ऑन टू फर्स्ट ऑप्शन। अगेन कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, राइट? ये देखो, ये क्या गिवन? एक फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको चेक करना है वन वन ऑन टू। मैं तो कह रहा हूं वन वन ऑन टू है, तो देखो पीछे वाले में ग्राफ पता थे कर दिए, अब इसका ग्राफ नहीं पता है भाई। ग्राफ नहीं पता और डेरिवेटिव अप्रोच भी तो है अपने पास, तो इसका डेरिवेटिव निकालो एफ डी एक्स का वन वन के लिए। तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि कितना हो गया? टू एक्स प्लस टू, माइनस नीचे वाला एज इट नहीं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव दैट इज टू एक्स माइनस फोर। बात क्लियर हुई क्या? सोचना नहीं है, डेरिवेटिव लगा देना है, ठीक है। तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? इसके टुकड़े डी लेते हैं, छोड़ो, मल्टीप्लाई करो इनको, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो देखो इधर आएगा टू एक्स क्यूब, इधर भी आएगा टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, मैं लिख देता हूँ चलो। ये बना टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को दोनों से किया तो प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स से किया तो माइनस एट एक्स, माइनस एट, एट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, फिर नाइन से किया तो प्लस का एटीन एक्स, प्लस का एटीन, माइनस इनको मल्टी एक्स स्क्वायर को टू एक्स से किया तो टू एक्स क्यूब, ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, माइनस को बाद में डल कर लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस फोर से किया तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स को इससे किया तो फोर एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स को माइनस फोर से किया तो माइनस एट एक्स, फिर माइनस पंद्रह को किया तो माइनस तीस एक्स प्लस साठ। बात क्लियर हुई? फोर एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर का, टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, इधर है नहीं, इधर हो गया माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया? माइनस एट एक्स, तो प्लस का टेन एक्स, प्लस का टेन और माइनस माइनस प्लस थर्टी एट, प्लस का फोर्टी एट एक्स, और इधर हो गया प्लस का अठारह माइनस साठ, तो ये हो गया फिफ्टी टू माइनस का। भाई ये कैलकुलेशन करके आई है मेरे, तो उम्मीद है गलत ना ही हो। तो ऊपर वाले में अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो माइनस सिक्स कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स से किया तो माइनस एट एक्स प्लस, और ये कितना आ गया? सिक्स, अरे सिक्स से डिवाइड हो ही नहीं रहा भाई, ये नहीं हो रहा ना डिवाइड, ठीक है, नहीं हो रहा भाई, फिफ्टी टू है तो सिक्स कॉमन नहीं आएगा, राइट? तो अब ऊपर वाला देखना, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो तो नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, अगर डी लेस देन जीरो है तो ये मोनोटोनिक है, और डी लेस देन जीरो नहीं है तो मोनोटोनिक नहीं है। तो इसका डी चेक करो, डी कितना है? बी स्क्वायर और माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू फिफ्टी टू, आया ना? ये फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट है भाई, ठीक है। इधर से फोर कॉमन आ रहा है, सिक्स कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो फोर गया तो कितना बचा इधर? फोर गया तो ये बच गया एक ट्वेल्व, और फिर बारह गया तो बच गया फोर, माइनस फोर गया सिक्स गया तेरह। ओ ये तो ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये समटाइम्स पॉजिटिव है समटाइम्स नेगेटिव है, ये मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है तो ये वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो ये
मैनी वन है, पहली बात क्लियर है, तो ये तो क्या हो, नॉट वन टू, नॉट वन वन। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है, इवन डिग्री ऊपर इवन डिग्री नीचे, इसकी रेंज कभी भी आर नहीं आती, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज आर नहीं आती। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, इनटू है। बात क्लियर हुई। और ये बात तो आपके नोट्स में सीधी बातें भी लिखी होगी, क्वाड्रेटिक वन क्वाड्रेटिक का नेचर कैसा होता है, लिखा होगा। तो ये ना तो मेनी वन, ना तो वन वन आया, ना ही ऑन टू आया, तो ये हो गया डी ऑप्शन, ना इधर वन वन नॉर वन। बात क्लियर हुई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ओ भाई साहब ये क्या सवाल है, मेरे को जीएक्स को हैंडल करने का है, जीएक्स समझने का, और जीएक्स क्या है, जीएक्स भी कुछ डेंजर सा है। चलो करते हैं जो भी है। अच्छा, ये जो जीएक्स होगा, एफ एक्स भी माइनस ए से में डिफाइन है, तो जीएक्स भी माइनस ए से में डिफाइन है, उसने बोला है। तो चलो जीएक्स देखते हैं। सबसे पहले मुझे देख के ये ए ग्रेटर देन जीरो, इसमें ना यहाँ लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन जीरो, राइट। पहले बताओ एफ ऑफ मोड एक्स की बात करते हैं, कब से कब तक, पहले माइनस ए से जीरो में ही बात कर लेते हैं। माइनस ए से जीरो में एफ के अंदर क्या है, नेगेटिव, उसका मोड ले लिया, तो ये जो माइनस ए से जीरो इसमें गया, वो जीरो से ए नहीं हो गया, तो जीरो से ए में। अच्छा ये देखो, इसका इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्या, एफ ओ मोड एक्स है, मोड एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव गया तो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही है। तो ये एफ ओ मोड एक्स तो हमेशा एक्स प्लस ए ही बनेगा क्या, क्योंकि जब जब एफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू इनपुट जाएगी, एक्स प्लस ए ही तो है। इधर देखो, जब जब एफ एक्स नेगेटिव है, जब जब एफ एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑब्वियसली इसी में है, माइनस ए से इसमें नेगेटिव है कि नहीं, तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ एक्स मेरा इस केस में माइनस है, माइनस ए का मोड कितना हो गया, प्लस ए डिवाइड बाई टू। और अगर यही मेरा जीरो से ए में बात करूं, तो जी एक्स का जीरो से इसके इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही गया, पॉजिटिव गया, तो ये हमेशा तो एक्स प्लस ए ही बना। इधर की तरफ एफ ऑफ एक्स इस बार क्या है, एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए जीरो से ए में क्या पॉजिटिव ही है, तो ये सीधा का सीधा माइनस ऑफ एक्स प्लस ए हो गया डिवाइड बाई टू, तो ये कट के कितना है, जीरो। हाँ है ना। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, जी एक्स का वन 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 टू देखना है, तो माइनस ए से ए में ग्राफ बनाना है, माइनस ए में, तो ये तो जीरो ही हो गया, खत्म बात। और इधर की तरफ ये एक लाइन बन गई जिसकी स्लोप कुछ पॉजिटिव है, और ये लाइन कुछ ऐसा ए से शुरू होके कुछ ऐसी आ रही है, एक्स की वैल्यू माइनस है हुई, तो ए बाई टू कुछ ऐसा, ये ग्राफ बना। तो पहले तो ये बताओ, क्या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है, तो आप देखोगे कि सर नहीं कट कर रही, देखो, अरे एक्स एक्सिस को देखो, दो जगह क्या इनफाइनाइट जगह कट कर रही है, तो ये वन वन तो नहीं है, वन वन तो नहीं है। ऑन टू की बात करें तो उसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है, जीरो और ए बाई टू से लेके ए तक ही आ रही है, मैंने ये लाइन को स्टडी किया ना पूरा, ये लाइन देख लो, जब एक्स की वैल्यू ए होगी, जब माइनस ए होगी, तो माइनस ए इसमें पुट करो, तो ये तो ये कट गए माइनस ए पे रखने पे, ए बाई टू आएगी नहीं है, तो ए बाई टू जीरो तक आई नहीं है, तो रेंज पूरी कवर हुई क्या, क्या जीरो से ए माइनस ए से ए पूरी रेंज कवर हुई, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा रेंज, खत्म बात, रेंज पूरी नहीं, तो ऑन टू भी नहीं है, तो ये क्या हो, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। सिंपल क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए हैं, देख लो एक ही साल में वन वन ऑन टू के 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब वन वन ऑन टू तो इम्पोर्टेंट तो है, वन वन ऑन टू इम्पोर्टेंट तो है। ये क्या फंक्शन है, काउंटिंग ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, काउंटिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, अभी तक तो क्या वन वन ऑन टू चेक करना था, काउंटिंग के क्वेश्चन, ये काउंटिंग के क्वेश्चन क्या है, कि ए कुछ ऐसा है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है, तो देखो भाई, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 23 माइनस 3 y बाई टू, तो वाई की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू जीरो पुट करा मैंने, 20/2, एक्स कितना आ गया 10, वाई इधर वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो के बाद वन पुट किया, नेचुरल नंबर है ना, वाई की वैल्यू वन पुट करी, सॉरी जीरो नहीं वन, नेचुरल है ना, वन पुट किया, वन पुट किया तो एक्स 10 आ गया। निकाल लेता हूं ना मैं क्या क्या इस सेट के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म है, लिस्टिंग कर लेते हैं इनकी। अब वाई की जब टू पुट किया तो 6, 17/2 नहीं, वाई की जब थ्री पुट किया तो 9, 9 माइनस किए तो 14, 7, एक्स आ गया 7। फिर ऑब्वियसली ओडी पुट करना पड़ेगा, 5 पुट किया मैंने, तो 15 और 8 4, बात क्लियर हुई। और 5 के बाद मैंने 7 पुट किया, तो हो गया 21, 2 1, बस 4 ही वैल्यू आई है ए में, ए में कितनी वैल्यू है 4। और बी क्या है, अच्छा बी एक्स की वैल्यूज है ए वाले, तो बी में क्या हो गया, ए की एक्स एक्स की वैल्यू 1, 3, 5 और 7। अब बोला बी से ए से बी में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो देखो काउंटिंग सिखाता हूं, इधर की तरफ एम एलिमेंट है, इधर की तरफ एन एलिमेंट है, तीन केस हो सकते हैं, एम बड़ा हो जाए एन से, एम बराबर हो जाए एन के, और एम छोटा हो जाए एन से। अगर एम बड़ा है मतलब इधर वैल्यू ज्यादा है, इधर वैल्यू कम है, वन वन हो पाएगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई, तीनों के तीन पे थोड़ी जाएंगे,
तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बराबर हो गए, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो तीन चीजों को तीन जगह भेजना है, कोई भी खाली ना रहना चाहिए, फैक्टोरियल 3। तो अगर यहां पे अल्फा एलिमेंट्स है दोनों में ही, तो फैक्टोरियल अल्फा। और अगर एन बड़ा है, मतलब इधर ज्यादा है, 4 है, मेरे को क्या 3 ही भेजने हैं, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करूंगा। तो इधर की तरफ मान लेते हैं अल्फा एलिमेंट है, इधर की तरफ बीटा है, बीटा बड़ा है, तो बीटा में से अल्फा सेलेक्ट करूंगा, फिर अल्फा को अल्फा जगह भेज दूंगा, ये 1 1 हो गए। बात समझ। इसमें मैंने देखा ए से बी में भेजने, दोनों में 4 4 है, इक्वल वाला है। इक्वल हुए तो 4 से 4 में कितने हुए, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितने हो गए, 24। सिंपल क्वेश्चन, ये 3 बात ध्यान रखना। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखो ये क्या कर रहा है, लेट बॉक्स टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, ए बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर ऑफ 23 10। तो पहले 23 10 के प्राइम, सवाल बाद में, 23 10 के प्राइम फैक्टर्स का बोला तो कर लो। 2 से किया तो 1 1 5 5, फिर 5 से किया तो 10 3 1, फिर 3 से किया तो 7 21 2 77, फिर 7 से किया फिर 11। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ए में 5 एलिमेंट है, यही तो बोला है, ए इज द सेट ऑफ प्राइम वेक्टर्स, ए में 5 है। ए से जेड को एक फंक्शन डिफाइन किया है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू रेंज ऑफ एफ। तो मेरे को रेंज ऑफ एफ में वैल्यू कितनी है वो देखनी है, और रेंज ऑफ एफ में इनपुट ए से जा रहा है, मतलब यही 5 इनपुट जाएंगे। मान लो इनपुट 2 गया, पहले एक्स की वैल्यू भेज रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू 2 भेजूंगा, 3 भेजूंगा, 5 भेजूंगा, 7 भेजूंगा, 11। वाई की वैल्यू देखनी है एफ एक्स की। 2 भेजा तो कितना, 2 का क्यूब 8/5 बॉक्स है 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर है तो कितना हुआ 4 प्लस इधर से 1 5, log 2 5, 3 गया 27। अच्छा 5 है क्या वो, एक मिनट वो 5 है भाई, मैंने देखा नहीं। इधर एक्स की वैल्यू 2 गई तो 2 का क्यूब 8, 8 डिवाइड बाई 5, सही तो किया था 1, log 2 5। 3 गई तो ऊपर कितना, 27/5, 27/5, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 आ गई, और इधर 5 गया तो 25 प्लस 5 30, तो वैल्यू होगी log 2 30। 3 इनपुट गया तो कितना, 3 ही तो भेजा था इनपुट, यस। अरे 3 भेजा तो log 2 30 का, 3 भेजा तो ये 9 हुआ ना, 27/5 5, और 9 और 5 14, 14 log 2 14, ठीक है। 5 इनपुट गया तब कितना हुआ, 25 एग्जैक्ट, 25, और इधर भी 25, log 2 50। 7 गया तो ऊपर बना 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 5 250 माइनस 5 245 डिवाइड बाई, नहीं नहीं 7 7 7 है ना, 49 इंटू 7 3 6 7 चौक 28, और 6 343 डिवाइड बाई 5, कुछ भी आया होगा, log 2 कुछ अल्फा आएगा, 11 गया तो log 2 भी डिफरेंट आएंगे, ये खास बात है। मैं निकालना चाह रहा था वैल्यू, बट मेरे को लगा कि जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा इधर 5 है इधर 5 है, 5 कोई, मैं देख रहा सेम तो आ ही नहीं सकते, सेम तो नहीं आ सकते, हर बार डिफरेंट ही आएगा। तो इधर भी 5 है, रेंज में भी 5 है, 5 से 5 इक्वल नंबर है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फैक्टोरियल 5, जो कि कितना हो गया 120, ऑप्शन 4। बात क्लियर हुई क्या। ये थे 7 सवाल 2024 में 1 1 ऑन टू के। 2 सवाल थे यूनिफॉर्म फंक्शन के, 2 थे काउंटिंग के, 3 सवाल बेसिक थे। तो 1 1 ऑन टू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंज और वो चेक करना आना चाहिए। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी गड़बड़ी लगे, कोई सवाल में डाउट हो, बेफिक्र कमेंट करके बताइए, बेफिक्र। हर एक आपका कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल, और क्या बोलना था, बस यही थी बात है ना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, शेयर शेयर तो हो गया, टेलीग्राम चैनल पे आइए। कोई भी दुविधा हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मैसेज करके बताइए, वी आर ऑलवेज देयर विद यू। हमारा एम है आप जहां अटक रहे हो आपकी वो दिक्कत दूर करना, और गारंटी के साथ अगर आप बताओगे तो दिक्कत दूर कर भी देंगे। और अगर आप बताओगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगी, तो कैसे ही कर पाएंगे हम, सेम सा ही पॉइंट है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।